हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 जून दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की 10वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मुहर। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कृषि, श्रम और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। फैसलों में राजस्व विभाग में सुधार के लिए 500 पुराने पदों को समाप्त किया गया है। इसके साथ ही 1200 नए पद बनाए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को मिलाकर एक नया पद बनाया जाएगा। इस पर भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा कैबिनेट में अब तहसीलदारों के कामों के बंटवारों पर भी मंजूरी मिली है। राजस्व न्यायालयों और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग अलग तहसीलदार नियुक्त होंगे। इससे काम की गति बढ़ेगी और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं राजस्व विभाग में आईटी के बढ़ाव को भी मंजूरी मिली है। राजस्व विभाग में आईटी का उपयोग बढ़ेगा, जिससे किसानों को घर बैठे नामांतरण, सीमांकन जैसी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए विभाग में आईटी विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट में महिलाओं के लिए भी फैसला लिया गया है। फैसले के तहत श्रम विभाग ने महिलाओं को निजी संस्थानों और उद्योगों में स्वेच्छा से देर रात तक काम करने की अनुमति दी है। लेबर एक्ट में ठेका मजदूरों की संख्या 20 से बढ़ाकर अब 50 कर दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट में इंदौर में चल रही मेट्रो का विस्तार उज्जैन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को महाकुंभ 2028 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे जो आम जन के हित में हैं। दोस्तों, 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फ्री में दिए जाएंगे लैपटॉप। इसके लिए भेजी गई है नामों की लिस्ट। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को शासन से लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। इस साल बुरहानपुर जिले में 525 विद्यार्थियों ने परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं प्रदेश में 94,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षा विभाग से आदेश मिलने के बाद विद्यार्थियों के बैंक खातों को पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है ताकि इन विद्यार्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 25,000 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाए। बताया जा रहा है कि इस बार यह राशि विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगेगा 2500 एकड़ में रिलायंस ग्रीन गैस प्लांट, जिससे हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बड़ा औद्योगिक निवेश होने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री यहां 2500 एकड़ में ग्रीन गैस प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रशासन ने भूमि की तलाश शुरू कर दी है। इससे जुड़ी सारी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना के साथ ही शहडोल जल्द ही मध्य प्रदेश का नया इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा। इस प्लांट के बनने से यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। वहीं इस प्लांट के बनने से शहडोल को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी मिलेगी। दोस्तों, राजधानी भोपाल में समग्र आईडी में हुआ है बड़ा फर्जीवाड़ा। दोस्तों, भोपाल में समग्र आईडी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ शहर की आबादी केवल 25 लाख है, लेकिन यहाँ पर समग्र आईडी 39 लाख से अधिक पहुँच गई है। इसमें कई आईडी में पता या फ़ोन नंबर भी गायब है, जबकि कुछ डुप्लीकेट तथा दूसरे शहरों की भी पाई गई है। नगर निगम ने जब समग्र आईडी की KYC करवाई तब यह गंभीर धांधली सामने आई। अब इस फर्जीवाड़े की विस्तृत जाँच की जा रही है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। किसानों को 10 साल से नकली खाद बनाकर बेच रही है कंपनियां। दोस्तों, राजस्थान में नकली खाद बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहां 14 कंपनी पकड़ी गई है और 10 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल कृषि विभाग की कुछ टीमों ने इसका निरीक्षण किया था, जिसके चलते इन कंपनियों की कालाबाजारी सामने आई। हालांकि इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है, जिसके चलते इन कंपनियों को पिछले 10 साल तक किसी ने नहीं पकड़ा। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों का कारोबार देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। इन कंपनियों के नाम इस प्रकार से हैं, आप जान लें। मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया कंपनी, राघव एग्रो इंडस्ट्री, गोवर्धन एग्रो कंपनी, दिव्या एग्रो फूड इंडस्ट्री कंपनी, श्री एग्रो कंपनी, राधिका बायो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ग्रीन एग्रो इंडस्ट्री कंपनी। इसके अलावा सत्यम एग्रो कंपनी, अरावली फर्टिलाइजर कंपनी, तिसय बायो इंडस्ट्री इंडिया कंपनी। ये सभी कंपनियां पिछले 10 साल से पुरानी हैं।
तब से किसानों को घटिया किस्म की खाद बेचकर उनसे पैसे ऐंठ रही है, लेकिन अब सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर ली है। अब इन कंपनियों का शटर बंद होने वाला है। दोस्तों, भारत में होने वाला है वर्ल्ड कप 2025। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस बार इस मेगा इवेंट की मेजबानी भारत करेगा, अर्थात भारत में यह आईसीसी महिला वर्ल्ड कप होगा। मुकाबले 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेंगे। 2 नवंबर को फाइनल मैच होगा। दोस्तों, यह वर्ल्ड कप भारत के लिए खास होगा क्योंकि देश में 12 साल बाद महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इससे पहले साल 2016 में महिला T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। वहीं आपको बता दें कि इस बार महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों में कोरोना ने दे दी है दस्तक, इसलिए घबराएं नहीं, सतर्क रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। मंगलवार को राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और देवास में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसमें से भोपाल और ग्वालियर में इस साल पहला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगभग 4000 के आसपास पहुंच गए हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, घबराएं नहीं। दोस्तों, भोपाल एम्स में बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लगाई जाएंगी। भोपाल के एम्स अस्पताल में अब केवल एलोपैथी चिकित्सा नहीं बल्कि प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भंडार मिलेगा। एम्स भोपाल और बाबा रामदेव की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन मिलकर प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन भोपाल एम्स में स्थापित करने जा रहे हैं। यह गार्डन सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नए और सस्ते इलाज की खोज में मदद करेगा। दोस्तों, भोपाल एम्स के निर्देशक डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि यह हर्बल गार्डन एक साधारण बगीचे से कहीं बढ़कर होगा। इसमें न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों और पूरे देश के विशेष औषधि पौधे लगाए जाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। एम्स का मानना है कि इन पौधों में कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब सरकार के साथ साथ हॉस्पिटल भी आयुर्वेदिक उपचार में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छात्रों को मिलेगा AI सीखने का मौका। इसमें आप कैरियर भी बना सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक जरूरी कदम उठाया गया है। इसमें 53 सरकारी स्कूलों में AI अर्थात आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में शिक्षा देना है, जिससे वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। इस परियोजना में माइक्रोसॉफ्ट का सहयोग मिला है जो छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने में मदद कर रहा है। दोस्तों, इस AI सिलेबस में छात्रों को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और पाइथन प्रोग्रामिंग जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। यह सिलेबस कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि यह केवल सरकारी स्कूलों में ही उपलब्ध होगा जो इसी सत्र से चालू हो जाएगा। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, इसका अच्छा नॉलेज लेकर आप इसमें कैरियर भी बना सकते हैं क्योंकि अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के लिए लगभग 10 लाख नौकरियां आने वाली हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।